जानते आप सीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्ला श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य शेखर समय सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर, धर्म सागर, भी लोग अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठेंगे। दूर दूर बैठना है, क्योंकि ध्यान में एकाग्र बैठना पड़ता है। सुनो, पीछे कुछ हो रहा है, देखो क्या हो रहा है पीछे। सुनो, इधर इस हॉल में वही बैठेंगे जिनको ध्यान करना हो, है ना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है शांति की। अगर जिंदगी में शांति को धारण करने की भावना होती है जिनकी, वही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाते हैं। सभी लोग अर्ध पद्मासन यानी भगवान की जो मुद्रा होती है पद्मासन होती है, और अर्ध पद्मासन में बैठ के बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख के और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और नासाग्र दृष्टि रखना है। नासा कोई आशा नहीं, और अपनी आंखों से अपनी नाक का अग्रभाग दिखता रहे। श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करके प्रारंभ करेंगे। आती जाती श्वासों पर मेरा नियंत्रण है। क्या था दृष्टापना मेरा स्वभाव है, जानना देखना। यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि हम। जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है और मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। हे प्रभु, बस मैं आत्म तत्व हूँ। भेद विज्ञान जागृत करने के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह शरीर रूप रस गंध वर्ण से रहित है, और ऐसी पवित्र ऊर्जा जो कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और समर्पण को मजबूत बनाए रखती है, जीवन की हर बाधा से बाहर निकालने वाली वह शक्ति आत्म कल्याण की राह भी सहजता के साथ प्रशस्त करती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा और स्पंदनों को बढ़ाकर नकारात्मकता यानी नेगेटिव एनर्जी दूर की जाती है, और उसको ह्रास करने वाली यह शक्ति हर जीव मात्र के लिए जीवनदायिनी है। असंभव को संभव बनाने वाली यह ऊर्जा हम अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसलिए यह ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ध्यान एक अहोभाव है, अपने को खो देने की प्रक्रिया अपने को मिटा देने का नाम है। सब चीज़ों से निर्विचार निर्विकल्प हो जाने का नाम है। सब भ्रांतियों के विसर्जन का नाम है। आत्मा को परमात्मा बनाने का नाम है। अपने आप में डूबने का नाम है। सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का नाम है। मन से अलग हो जाने का नाम है। चिंतन मनन से अलग हो जाने का नाम ध्यान है। आत्मा की अनुभूति का नाम ध्यान है। चेतना की विशुद्ध अवस्था का नाम ध्यान। आत्मा से साक्षात्कार करने का नाम ध्यान है, और स्वयं अपने आप को देखने का नाम ध्यान है। वर्तमान में आने का नाम ही ध्यान है। शाश्वत सुख शांति का अमोघ उपाय है। हे प्रभु, मैं बस अपने आप को इस अवस्था में जाकर के अपना कल्याण कर सकूं, तो इस प्रकार से हे भगवान, बस आपकी जो शक्ति है, वह ऊर्जा है, वह मेरे अंदर आए। इसलिए हे भगवान,
सबको बस भाव वंदना करना है मन ही मन में, बिना आंखें खोल के। बस इस प्रकार से सब में शिखर जी से जितने भी तीर्थंकर बमनुराज मोक्ष गए उनको व नव देवताओं को हम अपनी भावना से नमस्कार कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर प्रत्येक दिशा में और जितने भी सुदृढ़ क्षेत्र हैं, गोमटेश बाहुबली भगवान हैं, प्रत्येक दिशाओं में 20 तीर्थंकर, विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सबको चारों दिशाओं में नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी जो ध्यान की प्रक्रिया है वह जब तक मैं करता हूँ सब विकल्पों का त्याग करता हूँ। हे वृषभ आदि जिनेश्वर, आपने मोक्ष मार्ग को प्रकाशित किया, हमें जीवन जीने की कला सिखाई। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जो आज का दिन मुझे आपकी प्रार्थना के लिए मिला। ये आप ही का अनंत उपकार है। और उन 64 वृद्धिधारी महामुनि भगवंत के और 3,9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में नमस्कार करके ऐसी भावना करते हैं, ये आपका ही करुणा का प्रसाद है जो मुझे इस जन्म में भी आपकी स्मृति है। मैं पंचभूत तत्वों के प्रति ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा जो ओम में भी समाहित है व औषधि में शक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी से मैं स्वस्थ हूँ, जीवित हूँ। मेरे शरीर का रोम रोम पुलकित है। 72,000 नाड़ियों का शोधन इसके माध्यम से होता है। और ऐसे मेरे हृदय सम्राट, मेरे आचार्य भगवान के चरणों में मैं नमोस्तु करता हूँ। आचार्य उपाध्याय, साधु, सिद्ध परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि, ऐसे क्रम से हम सबको नमस्कार करते हैं। और हे मेरे आत्मीय प्रभु, मेरे जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित है। हे मेरे सर्वस्व, आपके प्रति भक्ति की जो अविरल धारा मेरे अंतःस्थल में बह रही है, उसमें सदा अवगाहत रहूं। परतत्व का विचार तनिक भी मुझ में प्रवेश ना करे, ऐसी कृपा आप ही मुझ पर कर दीजिए। हे अंतर्यामी, आप मेरी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में सदैव विराजमान हैं। मेरे हृदय रूपी मंदिर में आपके ही चरण सदा विराजमान हैं। हे प्रभु, यहाँ कोई और नहीं, सिर्फ मैं और आप। बस आपकी भक्ति में डूबा रहूं, एक पल भी आपसे बिलग ना हो। मैंने जब से भावों से आपका स्पर्श किया, बस यही चाहा कि आप मेरी विशुद्ध चित्त सैया पर एक बार वास करो, जहाँ ना कोई साज हो ना कोई आवाज हो, शांत सुमधुर केवल ओमकार नाद हो। बस उसी में लीन हो जाऊं, अपने आप को पा जाऊं। और हे प्रभु, मैं पंच परम देव की शक्तियों से भर रहा हूँ। सारे विकल्प शांत हो गए। मेरे चारों ओर एक पंचवर्णमय आभामंडल तैयार हो गया। संपूर्ण देह दिव्य ऊर्जा से पवित्र हो गई। मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वापी आत्मा। और अंदर ही अंदर हम मन ही मन में सोहम सोहम, सोहम मतलब वही, जैसे सिद्ध भगवान हैं वही मैं हूँ, उसी प्रकार से विचार करना। सब बेशुद्धा व शुद्ध नया, मैं भी सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हूँ, अभी अशुद्ध अवस्था में पड़ा हूँ। जिस प्रकार से अशुद्ध स्वर्ण रहता है, 16 बार स्वर्ण को तपाया जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। हे प्रभु, मैं अपने स्वरूप को जानकर अति प्रसन्न हो, आनंदित हो, शांत हो, परम धैर्य को प्राप्त हो। आपसे प्राप्त पवित्र सकारात्मक ऊर्जा मेरे दोनों हाथों में समा गई है। मैं इस पवित्र ऊर्जा के स्पंदनों को महसूस कर रहा हूँ। मेरा रोम रोम आपके स्वरूप को देख प्रफुल्लित हो रहा है। हे प्रभु,
अब मैं यही भावना भा रहा हूँ कि हे प्रभु, लोक में 4 ही मंगल हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म। लोक में 4 ही उत्तम हैं और 4 ही शरण है। मैं इनकी शरण को आचार्य भगवान की शरण को जब तक मोक्ष ना मिले तब तक के लिए प्राप्त होता रहूं। और भगवान शांति प्रभु, मंगलमयी शुभ बेला में आपके समक्ष यही भावना करता हूं कि 3 लोक के समस्त प्राणी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। और हे भगवान, सभी समृद्ध हों, अहिंसा धर्म के अनुयायी हों, अज्ञानी जीव व्यसन मुक्त हों, उन्हें धर्म का ज्ञान हो, सभी संयमी, त्यागी, व्रती और 3 कमना करोड़ मुनिराज, समस्त दिगंबर साधु स्वस्थ रहें, उनके जीवन में इतनी समता व विशुद्धि बढ़े कि कर्मों का कोष पूर्णतः रिक्त हो जाए। सभी ज्ञानी धर्मात्माओं को मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो, नीति न्याय का, प्रेम विश्वास का, एकता व साहस का घर घर में, समाज देश राष्ट्र में प्रचार हो, सबकी कसाएं मंद हो, परिणाम शांत हो, नैतिक व धार्मिक शिक्षा का ऐसा प्रचार हो कि पाप मूल से नष्ट हो जाए। और हे प्रभु, मेरा इस जगत में कोई बैरी नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं। मैंने अज्ञान बस, कसाय बस अपने गुरुजनों को, माता पिता को व अन्य किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाई हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपने से अधिक गुणवान साधर्मी जनों से ईर्ष्या की हो, उनका अभिनय किया हो, सब जीवों से मैत्री भाव न रखा हो, देव सदगुरु की अवहेलना हुई हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरी कसाय मंद हो, वेद विज्ञान पूर्वक मेरा सम्यक समाधि मरण हो। हे भगवान, ऐसी भावना में बारंबार अनंत बार भावना भाता हूँ। हे भगवान, आप बस इसी प्रकार से मेरे लिए बस संबल प्रदान करें, जिससे कि हे भगवान, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ और अनंत शक्तिशाली बना रहूँ, अपने कर्मों का क्षय कर सकूँ। हे भगवान, मेरा मन वचन काय हमेशा बस शुभ कार्यों में लगा रहे। हे भगवान, आप हर व्यक्ति को महापुण्यशाली बना देते हैं, महासौभाग्यशाली बना देते हैं। आपके यहाँ जो भी आता है और आपकी भक्ति करता है वह स्वयं पूज्य बन जाता है, यानी आप पूजन करने वाले को भी पूज्य बना देते हैं। इसलिए भगवान, आपसे यही प्रार्थना है और यही भावना है कि हे भगवान, आप सभी जीवों का कल्याण करने में समर्थ हैं। हे भगवान, आप भक्त को भी भगवान बनाने में समर्थ हैं। जिन जिन्होंने भी आपको पूजा है, आपकी भक्ति स्तुति की है, उनके कर्मों का क्षय निश्चित हुआ है। जिस प्रकार से मुनि महाराज शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं, असाता कर्म भी साता में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ औषधि भक्ति है भगवान की। शांति भक्ति में भी आचार्य भगवान कहते हैं, विद्या भेषज मंत्र तोई हवनई। विद्या भी काम करती है, भेषज औषधि भी काम करती है, मंत्र जल आदि भी औषधि का रूप ले लेते हैं। इसलिए भगवान, आपकी भक्ति के विभिन्न रूप हैं। औषधि भी साता कर्म के उदय में ही कार्य करती है, इसलिए भक्ति के माध्यम से कर्मों का क्षय होता है। हे भगवान, मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा हुआ है, उस ताला को खोलने का माध्यम, जो चाबी है, वो आपकी भक्ति ही है। इसलिए भगवान, सभी ने जब भी पंच परमेष्टि की भक्ति की तो बस उनके कर्म क्षय होते चले गए। इसलिए हे प्रभु, बस मैं उस आनंददायी क्षणों को महसूस कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा इसी माध्यम से आती है।
कर्मों का क्षय देखा जाता है। हे प्रभु, आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए भगवान सब जीवों के कष्ट दूर हो। हे प्रभु, मैं अपनी भावना के द्वारा यही आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु कि सब जीवों के कष्ट दूर हों और सभी सुखी हों। यही भावना सभी जीवों के कल्याण में माध्यम बनती है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती है 16 कारण आदि भावनाएं। हे प्रभु, आपने भी यही भावना भाई और आप ऊंचाइयों पर पहुंचते चले गए। हे प्रभु, हम अज्ञानी जनों को आप ऐसा मार्गदर्शन देते रहें कि भगवान मेरे हृदय में आप सदा विराजमान रहें। मेरे हृदय रूपी कमलासन पर आप हमेशा विराजमान रहें। हे भगवान, जब आप मेरे हृदय रूपी कमलासन पर विराजमान हो जाएंगे तो मेरा किसी से भी बैर नहीं रहेगा और मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊंगा। जिस प्रकार से मंदिर बन जाता है, उसमें वेदी होती है, वेदी पर भगवान विराजमान होते, इसी प्रकार से जब आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो भगवान मैं पाप कार्यों से बच पाऊंगा। मैं अपने आप को मंदिर मान करके कभी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें जिससे कि मैं अपने कर्मों का क्षय कर सकूं। हे प्रभु, आपको जिन जिन ने अपनाया, जिन्होंने भी आपको अपना माना, उन सब का कल्याण होता चला गया। आप अंजन चोर जैसों को भी निरंजन बना देते हैं। जैन दर्शन में, जैन धर्म में पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है। भले ही पूर्व में अज्ञान दशा में अबुद्धिपूर्वक हमने कितने भी पाप के कार्य किए हों, हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से वह पुण्यशाली व्यक्ति बन जाता है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा बरसाते रहें और मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाएं। हे प्रभु, आप महाशक्तिशाली हैं और आपकी जो भक्ति करता है वह संसार से मुक्त तो होता ही है, उसके साथ में उसको सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए आप अनंत शक्तिशाली हैं। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने देखा है, जाना है कि भगवान, जब से मैंने आपको अपना माना है और आपको जाना है, तब से मेरे कष्ट दूर होते चले गए। मेरे जो भी शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक वासनिक कष्ट हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, मेरे कर्मों के कारण हैं। मैंने ही वो कर्म किए हैं। कर्म करते समय मैं उस समय गाफिल हो गया, विचार नहीं कर सका कि भगवान मुझे इन कर्मों का फल इस प्रकार से मिलेगा। कई बार मैं जब नरक गया, वहाँ पर मैंने सौगंध खाई कि अब आज के बाद ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे यहाँ नरक में आना पड़े। फिर भी मैं पंच इंद्रिय के विषयों में फंसता गया। जिस प्रकार से श्वान हड्डी को चूसता है, उसको बहुत आनंद आता है। जब हड्डी चूसते चूसते वह थक जाता है तो सोचता है कि ये खून कहाँ से आ रहा है, रक्त कहाँ से आ रहा है। देखता है कि उसी का जबड़ा कटा हुआ था, हड्डी चूसते चूसते कट गया और हड्डी चूसने के बाद उससे ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, रक्त निकल रहा था और वही रक्त उसको आनंद दे रहा था। ऐसे ही हम भी पंचेंद्रिय के विषयों को अपना मानते हैं, उसी में आनंद मनाते हैं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि बस इन सब से छूट सकूं। भगवान, मैं पाप के कार्य करता रहता हूँ और विचार नहीं करता हूँ। संगति में ऐसा मेरे अंदर प्रभाव पड़ता है कि संगति के कारण से मैं सप्त व्यसनों आदि में लिप्त हो जाता हूँ। कभी बिजनेस के कारण मुनाफा देखने से भी ऐसा होता है।
कभी लालच आ जाती है, कभी ख्याति पूजा लाभ का कारण बन जाता है। उस कारण से हे भगवान मैं बस इन सब में खो करके फंस जाता हूँ और फिर पछताता हूँ। इसलिए भगवान मुझे पछताना ना पड़े, इसलिए आपकी कृपा प्रसाद से मैं ऊंचाइयों पर पहुँचूं, उस अवस्था को प्राप्त करूं जिसको अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों ने प्राप्त किया है। हे प्रभु मुझे बस वही शक्ति देना कि आपके भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु दुनिया में आप सर्वश्रेष्ठशाली महापुरुष हैं। आपका जो भी ध्यान करता है वह ऊंचाइयों पर तो पहुंचता ही है, कर्मों का क्षय करके महापुण्यशाली बन जाता है। इसलिए भगवान आपके यहाँ जो भी आता है उसको मांगने की आवश्यकता नहीं मिलती है, सब बिना मांगे मिलता जाता है पुण्य के माध्यम से। इसलिए भगवान आपकी जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है, सच्चे मन से भक्ति करता है, उसको निश्चित रूप से सब कुछ मिलता चला जाता है। मांगने के बाद देना तो बड़ी बात नहीं है, बिन मांगे मिलता चला जाए तब बड़ी बात है। हे प्रभु बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि लाभ हो और मोक्ष गति में गमन हो। मोक्ष गति में जब गमन होगा और आपको जब नमन होगा तो बस सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा, क्योंकि आपके पास आने के बाद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो जाता है। हे भगवान आपसे बढ़कर कोई दुनिया में है ही नहीं। सब कुछ छोड़ करके दुनिया का सर्वस्व त्याग करके बस अगर आप मिलते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान मैं कहाँ भटकता रहा, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, कभी मित्र, कभी पड़ोसी, कभी ग्राहक, कभी इन लोगों के ऐसे लोगों के चक्कर में मैं भटकता रहा। भगवान ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये तो मैं पढ़ता रहा, स्वाध्याय करता रहा, लेकिन विचार नहीं किया। लेकिन भगवान अब मुझे वैराग आया है, अब समझ में आया है कि ये शरीर भी अपना नहीं है, ये सब बंधु हैं, ये मेरे अपने नहीं हैं, बस ये सपना है, अपना नहीं है। बस सपना देखते हैं, उसका फल अलग अलग मिलता है। इसी प्रकार से भगवान आप ही मेरे सही रिश्तेदार हैं, बाकी तो रिश्ते रिश्ते रहते हैं। हे प्रभु बस मैं सब कुछ छोड़ करके बस आपकी ही शरण में आ जाऊं। हे भगवान दुनिया में सबसे बड़ा कार्य और सर्वश्रेष्ठ कार्य बस आपकी भक्ति है, उसी के द्वारा चमत्कार और अतिशय होते हैं। हे भगवान आप बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि बस आपकी भक्ति में ही लीन रहूं। हे भगवान मैं नाना जीवों के चक्कर में, अन्य कार्यों में, अन्य जगह फंसता चला जाता हूँ और आपकी भक्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता हूँ। हे प्रभु मेरे अंदर ऐसी शक्ति देना कि बस आपका मैं जिंदगी भर बस कीर्तन करता रहूं, और कीर्तन करने से आपका कीर्तन जो भी करता है उसकी कीर्ति फैलती जाती है, क्योंकि आपकी भक्ति महापुण्यशाली जीवों को ही प्राप्त हो पाती है। महासौभाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जो आपकी भक्ति स्तुति करते हैं, क्योंकि स्तुति से ही कर्मों की निर्जना होती है और कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने भी कष्ट में आपकी ही भक्ति की। हे प्रभु हे नाथ मैं हूँ अनाथ, दे दो साथ,
बन जाए बात, हो जाए आपसे मुलाकात। हे प्रभु, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, बस इधर उधर भटकता रहता हूँ और मैंने आज तक ऐसे ही अपना समय व्यतीत किया। हे प्रभु, मेरे अंदर वह ऊर्जा भरना जिसके माध्यम से मैं अपने आप का सौभाग्य जागृत कर सकूं। मेरे अंदर वह अनंत शक्ति विद्यमान है। जिस प्रकार से अग्नि राख से ढकी होती है, उसी प्रकार से इसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्म का आवरण है। उसके आवरण हटने के बाद मैं भी सिद्ध भगवान के समान शुद्ध बन जाऊंगा। फिर मुझे कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। हे भगवान, मैं बस आपकी ही भक्ति और आपका स्मरण हमेशा करता रहूं। जब भी मुझे कष्ट आए, मैं संता को धारण करूं। जिस प्रकार से संत उपसर्ग परिचय आने पर शांत रहते हैं, समता पूर्वक कष्टों को सहन करते रहते हैं और कर्मों की निर्जरा करते हैं। हे भगवान, संतों के समागम से व्यक्ति संत बने या न बने, संतोषी बनता है और वह संतोष उसके जीवन में आता है। हे प्रभु, मैंने जब से आपके चरणों की कृपा पाई है तो बस ऐसे लगता है कि बस सब कुछ छोड़ करके बस आपके चरणों में ही मैं हमेशा बैठ करके जाप, पूजन, ध्यान आदि करता रहूं। हे प्रभु, बस मैं गाफिल हो जाता हूँ। जब मैं अपने घर पर जाता हूँ तो बस सब कुछ भूल जाता हूँ। तो बस हे प्रभु, मेरे अंदर वह शक्ति देना कि जिससे आपकी भक्ति करने में मैं हमेशा तत्पर रहूं, अग्रसर रहूं। सब काम छोड़ करके प्रतिदिन नियम से मैं बस आपके स्तुति का पाठ करता रहूं, आपका जाप कर सकूं। हे भगवान, मुझे और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है भगवान, क्योंकि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु मुझे मिल गई है, मुझे प्राप्त हो गई है। जब आप मिल गए हैं तो मुझे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से भी व्यक्ति आगे सुत केवली बनता है। इसी प्रकार से भगवान आपकी जो भक्ति करता है वह संसार समुद्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए फिर उसको अन्य किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति देना कि मैं हमेशा आपकी भक्ति कर सकूं। तो भगवान इस प्रकार से धीरे धीरे जिस प्रकार से श्वास ली थी और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मंगल भावना करेंगे। 3 बार पहले ओम का उच्चारण करेंगे श्वास छोड़ते हुए। अब अपनी आंखें खोल करके अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करेंगे और 3 बार स्पर्श करने के बाद फिर उसी मंगल भावना का उच्चारण करेंगे जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देने वाली है। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए, जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए।
पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होय। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं नहीं होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं ना होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ उसी का होय। क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे रित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। राग देश अवमोह मिट जावे आत्म निर्मल होय। राग देश अवमोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय।